आज हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जमनानंद जी महाराज के जो आश्रम में कार्यक्रम चल रहा है, हमारे महाराज पूज्य जमनानंद जी महाराज, हमारे आज भागवताचार्य जी महाराज इस कार्यक्रम में पधारे, सभी संत महापुरुष इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, मासूम बच्चों। आज जो आज खुशी का दिन है, एक समय ऐसा था कि महाराज जी की कृपा से हमने एक छोटा सा मिशन चलाया था, छोटा सा कार्यक्रम किया था महाराज ने, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य का समय है कि महाराज की कृपा से इस आश्रम पे ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में महाराज जी के नाम से महाराज जी ने जो काम किए वो आज अलग जग रही है। आज उनके वजह से पेड़ पौधा पशु पक्षी आज सम्मान पा रहे हैं, तो वो हमारे जमनानंद महाराज की कृपा है, हम पे उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, और उनके सहयोग से, आशीर्वाद से आज हम काम कर रहे हैं। आज हमने भी समाज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की सोची है, तो उसमें महाराज जी की प्रेरणा है। जो हमारे पूज्य देवता राम जी बाबा खैरौना मंदिर धाम इंदरगढ़ के पास है, वहां भी कार्यक्रम होने जा रहा है 19 जून से। तो हमारा सभी से निवेदन है कि आप सब लोग सहयोग करें और उस कार्यक्रम में पधारें। साथियों, महाराज जी ने ऐसे समय में अलग जगाई जब यह संभव नहीं था, काम असंभव था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा काम कोई महापुरुष कर सकता है, लेकिन महाराज जी ने वो कर दिखाया, हम लोगों को एक रास्ता दिखाया कि आज हजारों हजारों लाखों लाखों लोग आज समाज में सम्मान की जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संत महापुरुष को हम नमन करते हैं। साथियों, अभी कई बार चर्चा हुई कि केवट का और बाजी का क्या केवट का और रजक का क्या संबंध है, तो मैंने हमेशा ही कहा कि हम दोनों एक ही जाति के, एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारी रोटी और जो पेट का धंधा है दोनों का एक ही है। उसी घाट पर काम करना रजक को था और उसी घाट पर केवट को भी करना था, तो हम दोनों नहीं, फिर अलग अलग कहां से, हम दोनों एक ही हैं। और मानव इंसान है। हमारे संत गाडगे जी ने, जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कभी अलग रास्ता नहीं दिखाया। भगवान बुद्ध ने रास्ता एक ही दिखाया, संत कबीर ने रास्ता एक ही दिखाया, जितने भी महापुरुष हुए सभी का रास्ता एक ही है। आज उसी रास्ते पर चलने के लिए महाराज जी की, जमनानंद जी महाराज की प्रेरणा से आज हम आप सबके बीच में आज जो खड़े हैं, वो माननीय हमारे पूज्य संत जमनानंद जी महाराज की कृपा है, उनकी कृपा से आज हम काम कर रहे हैं। तो आप महाराज जी का आशीर्वाद मैंने पूरे जिंदगी भर का संकल्प लिया। कई कामों में मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा समाज में काम करने के लिए, लेकिन पूज्य महाराज ने हमको टूटने नहीं दिया, भटकने नहीं दिया, और पूरी तरह से हमारा सहयोग किया। आज हम उनके ऋणी हैं। हम कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, लेकिन जब कार्यक्रम की हम जब सुन लेते हैं तो सबसे पहले हमें जमनानंद जी महाराज, सरस्वती जी दिखाई देते हैं, इसके अलावा हमें कोई दिखाई नहीं देता है। उनकी कृपा है हमारे पास। वो आज साक्षात हमारे रूप में, भगवान के रूप में हमें मार्गदर्शक। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं कि भगवान किसी से आकर के बात नहीं करता, भगवान किसी को मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि भगवान अगर किसी को साक्षात रूप में मिला है तो वो केवट को मिला है, मांझी को मिला है, कल्याण सिंह मांझी को मिला है। और किसी की अगर सामर्थ्य है, अगर राम की और भगवान की बात कहने की सामर्थ्य अगर कोई है इस दुनिया में, तो वो रजक समाज का व्यक्ति है। किसी ने साथ नहीं था कि राम के खिलाफ बोल लेता। आज एक प्रधान के खिलाफ कोई नहीं बोल पाता, लेकिन हमने अपने आप को, अपनी ताकत को खो दिया है, हमने अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। इसलिए हमारे संत महापुरुष जमनानंद जी महाराज ने जो हमारे अंदर प्रेरणा दी है और जो हमारे संग साथ में ऊर्जा दी है कि आप लोग काम करिए, तो हम आपके बीच में
यही कहना चाहते हैं कि जितना संतों का सम्मान हो सके, जितना संतों के साथ हम रह सकें, संतों से बड़े इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई भगवान का रूप है तो वो संत ही है और कोई नहीं है। अगर दुनिया में कोई है तो संत ही है और कोई नहीं है। अगर आप संतों को मान के चलोगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। मैं कल्याण सिंह इसकी गारंटी देता है। और अगर आपको कभी दुख हो जाए तो कल्याण सिंह से मिल लेना, जितना तुम्हारा नुकसान हो जाए कल्याण सिंह जमा करेगा। मैं कह रहा हूं संतों की कृपा, लेकिन संतों और महापुरुष विद्वान जन इनकी कृपा बनाए रखो। एक मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। कोई एक संत समझा रहे थे लोगों को, जैसे हमारे भागवताचार्य जी समझा रहे थे, जी आपको अमल करने की जरूरत है। समझा रहे थे, वो कह रहे थे सब जीव में भगवान है, हर व्यक्ति में भगवान है, हर पशु पक्षी में भगवान है। चले जा रहे थे, एक आदमी ने सुन के कथा गए और चल गए। यहाँ एक सांड होता है, सांड गांव में, वो चल रहा था तो एक व्यक्ति बोला कि मरखा है जो मारा थे या फिर दूर से चलियो। तो बोले जब भगवान सब में है तो मारे काहे कौन जो। गए बगल से सांड में फेंक दे, सींगन पे धर के तो बालंगे कठनारी अठारी टूट गई। अब नर्रा रहे चल जा रहे कि क्या हुआ जी, ये तो कह रहे थे सब में भगवान है, जब भगवान ने हमारी कठनारी कैसे तोड़ दी। तो वहीं से संत बजा रहे थे, बोले क्या बात है, बोले कठनारी टूट गई, फिर कह रहे थे भगवान है सब में। फिर बोले तुमने कैसे हैं? बोले एक आदमी ने तो कही थी कि जो मरखा है, बोले बहू में तो भगवान है, तो भगवान की कहानी मानी तुमने। अगर उस भगवान की मान जाते तो तुम्हारी कठनारी नहीं टूटती। ये संत भगवान है अपने, अगर इनकी बात को उन्होंने नहीं माना तो कठनारी टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर उठ नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा संतों की बात का मनन करो और संतों की बात को आस्था रखो। ये हमारा आपसे निवेदन है। परम पूज्य महाराज जमनानंद जी महाराज जी का मैं आज बहुत तहे दिल से ऋणी हूँ कि उन्होंने संकल्प, साधु संत महात्मा तो बहुत होते हैं समाज में, लेकिन कोई समाज के लिए मार्गदर्शन बन के काम नहीं करते हैं। जो उनने करके दिखाया है समाज में हर जगह ज्योति जगाइए, तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, वो हम उनके ऋणी हैं। और उस समाज के लिए, हर समाज के लिए काम किया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी समाज के एक व्यक्तिगत किसी समाज के लिए काम किया हो। उन्होंने पेड़, पशु, पक्षी, और मैं आप लोगों से यही संकल्प दिलाना चाहता हूँ कि मैं तो भगवान से जब भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जमनानंद जैसे संत समाज में और पैदा हो और आगे बढ़े हमारा समाज। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संत गाड़ी।